मीरा नगरी मेड़ता सिटी में नागौर जिले का पहला प्रेस क्लब कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा, नगरपालिका चेयरमैन शोभा लाहोटी, एसडीएम सूर्यकांत शर्मा, आयुक्त शरण राम चौधरी, नगरपालिका ईओ राम रतन चौधरी सहित आए अतिथियों ने इसका फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम से पूर्व एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों का सम्मान किया गया, साथ ही भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने कहा कि मेरे कार्यकाल में पहली बार किसी प्रेस क्लब कार्यालय का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही आए हुए अतिथियों ने पत्रकारों के कार्यों, हितों व प्रशासन के बीच संबंध को लेकर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब के संरक्षक वीरेंद्र वर्मा, संदीप बोहरा ने प्रेस क्लब के इतिहास सहित उनके कार्य के बारे में अवगत कराया। साथ ही प्रेस क्लब के अध्यक्ष नंदूश्री मंत्री ने प्रेस क्लब के भावी लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से भामाशाहों का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सीएमडी एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्र जैसी सर नागौर दौरे के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन प्रेस क्लब कार्यालय का अवलोकन भी किया था और 11,000 रुपये सहयोग करने की घोषणा के साथ ही वह पहला भामाशाह बने, जो कि अन्य भामाशाहों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। इस प्रकार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर प्रतिनिधि के रूप में सुनील पुरी को नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इसके साथ ही अन्य भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। प्रेस क्लब के संरक्षक देवकिशन राज पुरोहित, मौलाना मोइन, पूर्ण उपाध्याय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान सुनील पुरी, जुगल सोलंकी, एम टेलर, लक्ष्मीनारायण वैष्णव, सीपी पुजारी सहित अनेक पत्रकार व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बधाई देना चाहूँगा कि जिले का पहला प्रेस क्लब जिसके लिए भवन का उद्घाटन आज हो रहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरी लगभग 30 साल की नौकरी में मेरे ख्याल से पहला मैंने प्रेस क्लब देखा है जहाँ पे किसी का भवन बना हुआ है और वहाँ प्रेस से कई लंबे समय से संपर्क रहता रहा, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर पहली बार मिला। बधाई के साथ साथ हम अगर, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जो 40 साल 50 साल पहले मीडिया से जुड़े थे या प्रेस क्लब के मेंबर हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद चौथा स्तंभ मीडिया है, उस मीडिया के रूप बदलते गए। शुरुआती दौर में मीडिया सिर्फ समाचार पत्र तक सीमित था, अब उसके भी अलग अलग रूप हो गए। आपने खुद ने भी बताया, कोई टीवी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ के उसके हिसाब से कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो मीडिया का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। और विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र जो भारत है, जिसमें लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसकी कंटिन्यूटी और सफलता का एक बहुत बड़ा दारोमदार जो है वो इस मीडिया के ऊपर भी है। मीडिया के लोग, मीडिया के जो विचार होते हैं, वो सब लोकतंत्र को, लोकतंत्र से जुड़े हुए नागरिकों को, इलेक्टर्स को, सबको प्रभावित करते हैं और एक ओपिनियन बिल्डअप करते हैं कि इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस विधानसभा लोकसभा के लिए क्या ठीक रहेगा, क्या होना चाहिए, और उससे जो रिजल्ट निकलता वो हम सब समय समय पे उसको देखते हैं। और यही शायद कारण है कि आज 75 साल बाद भी इस देश में लोकतंत्र कायम है, किसी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं है, एक ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है। ये ऑर्डर इसीलिए है क्योंकि हर व्यक्ति को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार मिला हुआ है और मीडिया की स्वतंत्रता है। यदि ये जब मीडिया पे अंकुश लगा है या जिस देश में ये अंकुश लगा है, वहाँ आप देखिए, वहाँ क्रांति के रूप में देश में हमने इस तरह की चीजें देखी है। हाल ही में नेपाल में कुछ समय पहले हमने देखा, हमारे पड़ोसी देश में कई बार इस तरह की चीजें होती रही हैं। तो ये मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। ऐतिहासिक घड़ी का साक्षी बनने का मौका मिला कि एक सुंदर प्रेस क्लब, जो कि नागौर जिले का प्रथम रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग भी आप लोगों की यहाँ पर है,
तो निश्चित तौर पर बहुत कम जिलों में इस प्रकार की संस्था और इतना सुंदर बिल्डिंग जो है वो दोनों साथ में देखने को मिलती है। तो इसके लिए मैं मानता हूँ निश्चित तौर पे एक बहुत भरसक प्रयास लगातार आप लोगों ने किया होगा। आपका प्रयास जो है वो फलीभूत हुआ है और आज हम सभी लोग इस कार्यक्रम में जो लोग मौजूद हैं हम इसके साक्षी बन रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आदरणीय विधायक महोदय ने भी पहले कहा कि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है और इसमें मैं अपनी बात एक ऐड करना चाहूंगा कि मीडिया चौथा स्तंभ होने के साथ साथ एक दर्पण भी है। चाहे कोई भी सरकारी विभाग हो या कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो, किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है उसका एक दर्पण, एक आईना मीडिया होता है। अच्छा कार्य करने पर मीडिया बंधु हमारे कार्य की सराहना करते हैं, जिससे और बेहतर करने की एक प्रेरणा हमें मिलती है। जहां कहीं किसी प्रकार से किसी कारणवश किसी काम में कोई कमी रह जाती है, उसे प्रकाशित करने का कार्य भी मीडिया बंधुओं द्वारा किया जाता है और मैं मानता हूं कि उन चीजों से, उन कमियों को उजागर करने का ध्येय जो मीडिया बंधुओं का रहता है वो त्रुटि सुधार का रहता है कि और बेहतर काम, अपने काम में जहां जहां कमियां हैं वो और बेहतर तरीके से हो सके। और सभी का मिलजुल करके उद्देश्य यही है कि आमजन को एक बेहतर व्यवस्था, चाहे किसी भी विभाग की हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, या मैं खुद के विभाग की बात करूं तो पुलिसिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो और बेहतर हो पाए, ये हम सभी का मिला जुला उद्देश्य रहता है। पुनः मैं अपनी तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रेस क्लब को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि पूरे नागौर जिले में शायद पहला प्रेस क्लब है जिनका इतना व्यवस्थित रूप से सुंदर कार्यालय स्वयं का होगा। तो इसके लिए मैं कार्यालय प्रेस क्लब मेड़ता सिटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। प्रेस का काम सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। माननीय विधायक महोदय, प्रेस क्लब केवल अपनी शिकायत ही नहीं करता बल्कि अपने बहुत अच्छे काम की प्रशंसा भी करता है और सभी, चाहे शहर हो गांव हो, प्रेस क्लब हमेशा प्रशासन को सतर्क रखने के साथ साथ अच्छे कई बार सुझाव भी देता है। जहां भी हमने काम किया प्रेस क्लब का हमेशा बहुत अच्छा सहयोग मिला। मेरा और प्रेस क्लब का इको फ्रेंडली रहा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने जहाँ जहाँ नौकरी की सब जगह पत्रकार कॉलोनी काटने का मौका मिला। शुरुआत उसकी कुचामन सिटी से हुई थी, उसके बाद मेड़ता सिटी, नागौर और अभी ब्यावर गया तो वहाँ भी पत्रकार कॉलोनी और पत्रकारों को प्लॉट आवंटन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इसके पूरे नागौर जिले की जो मीडिया जगत है वो बहुत ही सक्रिय है, चाहे कुचामन के हो, मेड़ता सिटी हो, नागौर हो, सभी जगह प्रेस प्रशासन से हमेशा प्रशासन को क्षेत्र की मांग और जो क्या समस्या है उसके बारे में अवगत कराते रहते हैं। इसके साथ साथ इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में भी इनका अच्छा सपोर्ट मिलता रहता है। तो आज आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और आपके नए कार्यालय की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। पंजीकृत पहला प्रेस क्लब को आज मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे नगर पालिका बोर्ड का, माननीय चेयरमैन साहिबा और हमारा आयुक्त दोनों ही सरवण चौधरी साहब और रामरतन जी का, इन्होंने एक बहुत ही मजबूत मीडिया को जगह दी, इसलिए आपका आभार व्यक्त करूंगा। मंच पर विराजमान कलेक्टर से जुड़े हुए चाहे सामाजिक हो राजनीतिक हो, सबको प्रणाम करता हुआ। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होता है छोटा मीडिया जगत। सरकारें बनती है, बिगड़ती है, लेकिन एक पत्रिका का माध्यम होता है जो सरकार का, उस समस्त अधिकारियों का सही नाप तोल करके छापते हैं और आगाह करते हैं कि आप गलत काम करोगे तो हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। तो मेड़ता का जो पत्रकारिता है सबका आभार व्यक्त करूंगा, हमेशा सच की खबर छापते हैं। और मैं भी, मेरे से बार बार जब मीडिया जगत के लोग जब इंटरव्यू लेते हैं या कोई पूछताछ करते हैं तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप ये क्वेश्चन मत कीजिए,
और सबसे ज्यादा मोहन जी मेरी हमेशा क्वेश्चन करते हैं। हमेशा इनको कहते हो जो आपको जी चाहिए आप जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई गलत काम करने की इच्छा रखते ही नहीं हम लोग, फिर भी सब अच्छे खोजबार करके मेड़ता का ध्यान रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार। इस मौके पर सबको शुभकामनाएं और आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार में विधायक हूँ, आपके आशीर्वाद से अगर मेरे लिए कोई भी काम आपका हो सदैव आपके बीच में था और रहने का जो काम करूंगा उन्हें आप सबका इस मौके पर बुलाया। धन्यवाद। क्लब के तभी हमने इनको कहा था कोशिश करेंगे, वादा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन एमएलए साहब के साथ मिलकर कोशिश जरूर करेंगे कि आपको प्रेस क्लब का कोई स्थान मिल जाए जहां आपका ऑफिस हो जाए और आप ऑफिशियली सब वहां बैठकर अपना काम कर सके। और आज वो शुभ दिन आ ही गया है, इसके लिए मैं सभी अपने पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आप यहाँ रहकर आप अपना काम आराम से कीजिए और आप यहाँ पर और भी अच्छे सामाजिक कार्य करना चाह रहे हैं, मेहंदी क्लासेस और भी अलग अलग फील्ड में, ये और भी ज्यादा अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको और भी बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या सकती है और क्या हो सकती है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप सभी मेड़ता के गणमान्य नागरिक जो यहाँ आज उपस्थित है मेरे सामने, मैं उन सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और आधार पर इस प्रेस क्लब का गठन किया गया था और आज 2025 में हम लोग इस कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारी उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि है इस शहर के गणमान्य नागरिकों की, यह उपलब्धि है प्रशासन में बैठे हमारे अधिकारी वर्ग की, ये उपलब्धि है हमारे साथ बैठने वाले जनप्रतिनिधियों की, जिनके सहयोग से यह आज आयोजन हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय श्रीमान जिला इस कार्यक्रम में उपस्थित है, हमारे को आशीर्वाद देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमान एसपी साहब का, मर्दुल कछवाल जी का, जो आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। दोनों ही अधिकारियों के बारे में, क्योंकि पत्रकार हूं तो कुछ तो बोलूंगा। मैं बताना चाहूंगा हमारे यहाँ जो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, निश्चित रूप से जो चल रही थी वो सिस्टम चल रहा था, लेकिन आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय अरुण जी पुरोहित के आने के बाद उसमें काफी सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए। इसके लिए मैं पूरी प्रेस टीम को और मेड़ता के सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं। साथ ही मेरा एक सामाजिक सेवा में बहुत शौक है, आज ये मुझे पद मिला है तो इसके लिए मैंने जैसे ये महिलाओं के लिए कंप्यूटर, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, चिकित्सा, ये अपने सभी चिकित्सा शिविर वगैरह, इसके अलावा हमारे दाता बैठे हैं पीछे, उनके एक स्मारिका भी हम जल्दी इसका प्रकाशन करने जा रहे हैं इसके माध्यम से। साथ ही प्रेस क्लब के लिए अपने पत्रकारों के लिए कार्यशाला, पत्रकार सम्मेलन और दिव्यांगों के लिए योजना, स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को जो किताबें तो वैसे फ्री मिलती है, आगामी दिनों में स्कूल फीस, जूते, ड्रेस वगैरह, ये इन तरह के सभी सार्वजनिक काम में हम भागीदारी निभाना चाहते हैं। सभी आपका सहयोग रहेगा क्योंकि धन अर्थ बिना सब व्यर्थ है। हम काम करेंगे, आप हमें साथ देते रहना, आपका पैसे का कहीं दुरुपयोग नहीं होगा, एकदम ₹1.25 का ₹1.25 में काम करेंगे। आप सब पधारे, बहुत 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 धन्यवाद, आभार, प्रणाम, सलाम, राम राम। अध्यक्षा आदरणीय शोभा जी लावटी, राम रतन जी, स्वर्ण जी, आप सबका हृदय से आभारी हूँ। हालांकि मैं और लक्ष्मण जी कलरू जो हैं वो साधारण परिवार से हैं, तो हमें रंग से राजा बढ़ाने वाले ये मीडिया कर्मी हैं, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम इनको अगर कुछ दे भी दें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय कलेक्टर साहब, जिस तरीके से नगर पालिका में अध्यक्ष की जो विजन होती है उसमें अच्छा अधिशासी अधिकारी हो तो काम करने में बहुत मजा आता है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि श्रवण जी और राम रतन जी कितने एनर्जेटिक आदमी हैं। इन्होंने, हमने जब भी जनसहयोग या ऐसी कोई बात कही तो आउटराइट जाके ये लोग मदद करते हैं, कार्य को करने में पूर्ण करते हैं। और मीडिया का तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि मेरा परिवार है और ये हम इन लोगों के साथ में ही, इनके सानिध्य में बड़े हुए हैं। कई बार कोई छोटा मोटा काम गलत भी कर देते हैं तो ये अखबार में नहीं छाप के घर में आके समझा देते हैं कि ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस मीडिया कर्मी के सभी जितने भी हैं हमारे मीडिया कर्मी, आप सबका बहुत आभारी हूँ।
कार्यकाल में मेरे देख रेख में मेड़ता के पत्रकारों ने एक अपना कार्यालय प्रेस क्लब मेड़ता के नाम से स्थापित किया। पिछले 15 साल से नियमित हम लोग चुनाव कराते आए हैं। हर 2-3 साल में चुनाव होता है, अध्यक्ष का होता है, कमेटी का होता है। 5 साल पहले हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, जिससे कि सरकारी सहायता लेने में हमें कोई तकलीफ न हो। तो ये भी हमने उपलब्धि प्राप्त की। मैं बहुत खुश हूँ। आज सभी जाने माने चेहरे इस शहर के हमें आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं मातृशक्ति का भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी आज यहाँ पहुंचकर सभी पत्रकारों को आभार व्यक्त किया। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सभी ने करीब सभी बातें कह दी कि प्रेस क्लब कैसा है, क्या है, कौन मेंबर है, कौन क्या सदस्य है। फिर भी मुझे बोलने का मौका दिया मेरे साथियों ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।